हाय एवरीवन। तो आज हम अपना फोर्थ लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड मॉडल बनाया हूँ और पी टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड मॉडल बनाया हूँ। तो जैसे कि आपको पता है T इज इक्वल टू ज़ीरो केल्विन पे कोई चार्ज कैरियर्स फ्री नहीं होते। मतलब एन टाइप में कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और पी टाइप में वैलेंस बैंड में कोई होल्स नहीं होंगे। ये हम सभी को पता है। जब भी टी इज इक्वल टू ज़ीरो केल्विन होगा कोई चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं होते हैं। पर जब भी मैं बात करूंगा टी इज इक्वल टू 300 केल्विन की, तब मुझे क्या पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मिलेंगे सर? मैंने आपको पहले से ही बताया है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं कंडक्शन बैंड में। तो ये वाला जो हिस्सा है वो होता है कंडक्शन बैंड। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके अभी तक ये वाले बेसिक्स क्लियर हो गए, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में नहीं आपको बताया था। टॉप मोस्ट बैंड होता है कंडक्शन बैंड। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें कहाँ मिलेंगे? टी इज इक्वल टू 300 केल्विन पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में वो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनका, वो हमें कुछ हम इमेजिन कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पढ़ाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कंडक्शन बैंड में एक कंटेनर रखा गया है और उस कंटेनर के अंदर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। उस कंटेनर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और इस कंटेनर का शेप बड़ा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो एक कंटेनर का साइज बड़ा होता जाएगा, टेम्परेचर अगर मैं कम करते जाऊंगा कंटेनर का साइज छोटा होता जाएगा। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इस कंटेनर के अंदर हो गए, इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, मैं आपको थोड़ा आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब्जेक्ट में चीज़ें डिटेल में डिस्कस की जाएगी। वैसे ही सेम गोज विद पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी टी इज इक्वल टू 300 केल्विन पे क्या होगा? मुझे फ्री होल्स मिलेंगे। तो फ्री होल्स भी कहाँ पे होंगे? होल्स कहाँ पे होते हैं? वैलेंस बैंड में होते हैं सर। ये क्या है? मेरा वैलेंस बैंड है। होल्स हमेशा वैलेंस बैंड में होते हैं। तो वो जो भी फ्री होल्स होंगे वो भी इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर होंगे और इस कंटेनर का भी साइज बड़ा हो सकता है और छोटा हो सकता है विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा कंटेनर का साइज बड़ा होगा, टेम्परेचर कम करूंगा कंटेनर का साइज छोटा होगा। तो इस तरह से आपको इमेजिन करना है चार्ज कैरियर्स कंडक्शन बैंड में कैसे होंगे, चार्ज कैरियर्स वैलेंस बैंड में कैसे होंगे। ये चीज मैं यूज करने वाला हूं पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें क्लियर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंटेनर ऊपर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंटेनर बैलेंस बैंड में होगा। अब हम डायरेक्टली अपने पीएन जंक्शन डायोड पे आते हैं। तो जैसे कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए टी इज इक्वल टू ज़ीरो केल्विन पे, टी इज इक्वल टू ज़ीरो केल्विन पे किसी होल के पास इनाफ एनर्जी नहीं होगी। ये किसी होल के पास इनाफ एनर्जी नहीं होगी कि वो बैरियर क्रॉस कर सकता है। जैसे कि आपको पता है जब भी ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों पास आने के कारण, डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण वो एक साथ आए हैं और उन दोनों के बीच में एक जंक्शन क्रिएट हुआ है। मैं क्या बताना चाहता हूँ, ज़ीरो बायस में और इवन एट एंड ऑल्सो एट ज़ीरो केल्विन, ज़ीरो केल्विन पे क्या होगा? इस होल के पास एनर्जी नहीं होगी कि वो बैरियर क्रॉस कर सकता है, इस होल के पास भी एनर्जी नहीं कि वो बैरियर क्रॉस कर सकता है। सेम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास भी एनर्जी नहीं है कि वो लेफ्ट साइड ऑफ जंक्शन जा सकते हैं। तो हमने क्या देखा? टी इज इक्वल टू ज़ीरो केल्विन पे कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है, कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है। तो इसके कारण क्या, किस तरह से मैं बताऊंगा, मतलब इस सेमीकंडक्टर में, इस पूरे बल्क में पीएन जंक्शन के कोई चार्ज कैरियर्स है ही नहीं। इसलिए मैंने यहां पे आपको कैसे बताया है, कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप एंड कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप और वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप एंड वैलेंस बैंड ऑफ एन टाइप, ये सेम पोजीशन पे, सेम लेवल पे, उन दोनों के बीच में कोई बेंडिंग नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर्स ही नहीं जनरेट हुए, चार्ज कैरियर्स का कुछ फ्लो ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कोई बैंड बेंडिंग हम दिखाते नहीं है। ठीक है, और क्योंकि ये जीरो बाइसिंग में भी है, यहाँ पे मैंने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज भी नहीं लगाया है, इसलिए इन दोनों
पी टाइप सेमीकंडक्टर में और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल होगा वो भी सेम होगा। इंट्रिंसिक फर्मी लेवल पे मेरे हिसाब से आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना समझना ज़रूरी है कि T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे कोई चार्ज कैरियर्स जंक्शन क्रॉस नहीं किए, उसके कारण कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप, कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप सेम लेवल पे है। कंडक्शन वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप, वैलेंस बैंड ऑफ एन टाइप सेम लेवल पे, ठीक है। EF को अगर आप इग्नोर भी कर दोगे हमारे डिस्कशन से तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं जब भी हम सेम पीएन जंक्शन डायोड को 300 केल्विन पे रखेंगे। अगर हम इस पीएन जंक्शन डायोड को 300 केल्विन पे रखें तो क्या होगा, ये वाला होल और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन हो जाएगा, राइट। तो वही चीज मैंने यहां पे दिखाई है और वो रिकॉम्बिनेशन के कारण डिसअपियर हो चुके हैं। उसके कारण हुआ क्या, यहां पे एक वोल्टेज जनरेट हुआ है, इसे मैं नाम दे रहा हूं बिल्ट इन वोल्टेज VB। तो आपको पता ही होगा ये जो भी मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया है वो एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने किसके लिए बनाया है, मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया है फॉर इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा याद रखना एनर्जी बैंड डायग्राम इज ड्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है QV, पर हमने Q कौन सा चूज किया है, इलेक्ट्रॉन चूज किया है, इसलिए मैं -V यहां पे डालूंगा, -V डालूंगा क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है माइनस है, तो -Q में डालूंगा। इसका मीनिंग क्या है कि जिस साइड में आप देख सकते हो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर के इस साइड में हुआ क्या है कि वे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VB को कनेक्टेड है। मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर का ये वाला एज, मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर का ये वाला एज पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VB को कनेक्टेड है। इसके कारण क्या होगा, अगर ये वाला पॉजिटिव है और यहां पे माइनस है तो टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। मतलब मेरा एनर्जी बैंड डायग्राम में अभी ये EC जो लेवल होगा वो नीचे सरक जाएगा। मैं क्या बताना चाहता हूं कि यहां पे डिप्लीशन रीजन क्रिएट होने के कारण यहां पे एक तरह से मेरा EC लेवल नीचे चला गया है। वैसे ही मेरा सेम यहां पे भी मेरा EV लेवल नीचे चला गया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले क्या हुआ था, जब यहां पे T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे कोई चार्ज कैरियर्स आपस में रिकम्बाइन नहीं होते, कोई चार्ज कैरियर्स आपस में रिकम्बाइन नहीं हुए थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ था, मेरा EC ये वाला भी और ये वाला भी सेम लेवल पे था, EV भी सेम लेवल पे था। और यहाँ पे T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे देखा मैंने, यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट हुआ है। तो जिस साइड पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होगा वो वाला साइड नीचे चला जाएगा। और वो कितने से नीचे जाएगा सर, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा Q टाइम्स VB, Q टाइम्स VB। तो मेरे हिसाब से एक्सप्लेनेशन आपको पूरा क्लियर होगा। तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, कितने से नीचे गया है, Q टाइम्स VB। तो इसे हम अभी वो कंटेनर वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लाते हैं। मैंने क्या बताया था, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंटेनर कहां होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये वाला कौन सा था, ये वाला पी टाइप सेमीकंडक्टर था। पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंटेनर वैलेंस बैंड में था। तो वही चीज मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंटेनर वैलेंस बैंड में, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंटेनर कहां होगा, कंडक्शन बैंड में। तो यहां पे आपको देखने की जरूरत है, मैंने आपको स्कीमेटिक में बताया था कि यहां पे एक जंक्शन था, ठीक है, पर यहां के इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में चले गए थे और पी साइड में के होल्स जंक्शन के राइट साइड में चले गए थे। उस वजह से वहां पे बिल्ट इन वोल्टेज क्रिएट हुआ था। तो वो मैं इस एनर्जी बैंड डायग्राम में कैसे बताऊंगा, अगर ये कंटेनर फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे, और ये भी कंटेनर फुल ऑफ होल्स है एट T इज इक्वल टू 300 केल्विन, तो मैं बोल सकता हूं इतने इलेक्ट्रॉन्स ने जंक्शन क्रॉस किया था, इतने इलेक्ट्रॉन्स ने जंक्शन क्रॉस किया था, ठीक है। और सेम इतने होल्स ने
जंक्शन क्रॉस किया था। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां के इलेक्ट्रॉन्स ने जंक्शन क्रॉस किया है और यहां के होल्स ने जंक्शन क्रॉस किया है। पर मुझे और एक चीज पता है, मैंने आपको पहले ही बताई थी कि यहां पे कुछ सिलिकॉन एटम्स भी होंगे जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। जैसे यहां पे मैं क्या बताना चाहता हूं, यहां पे कुछ सिलिकॉन एटम्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों जनरेट करेंगे। पर होल किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो होल कहां पे मूव हो रहा है, यहां पे मूव हो रहा है सिलिकॉन एटम का। इलेक्ट्रॉन कहां पे मूव हो रहा है, राइट साइड में मूव हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे जितने भी डिप्लीशन रीजन में जितने भी सिलिकॉन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर दिए थे, वो इतने नंबर में थे कि वापस से उन्होंने ये वाला कंटेनर फिल कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन्स इतने राइट साइड में चले गए कि वो इस कंटेनर को फिल कर पाए हैं। और यहां पे भी जितने सिलिकॉन एटम्स ने होल फ्री किए हैं, वो इनाफ थे इस कंटेनर को वापस फुल करने के लिए। ठीक है, तो मैं बैंड डायग्राम की हेल्प से भी आपको बता रहा हूं। मैंने क्या बताया, ये कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर का ये वाला हिस्सा जंक्शन क्रॉस किया था, ये कंटेनर का ये वाला हिस्सा जंक्शन क्रॉस किया था। ठीक है, पर सिलिकॉन एटम्स भी जंक्शन में जो प्रेजेंट है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन होल फ्री करेंगे, क्योंकि 300 केल्विन पे रखा है, वहां पे सिलिकॉन एटम्स हो गए। सिलिकॉन एटम अपना इलेक्ट्रॉन होल पेयर फ्री करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वापस से राइट साइड में जाते हैं और इस पोजीशन को फुल कर देते हैं इस कंटेनर को। कुछ सिलिकॉन एटम्स के होल्स वापस से लेफ्ट साइड में जाते हैं और इस कंटेनर को फुल कर देते हैं। इस तरह से मैं देखता हूं कि इस तरह से मैं क्या देखता हूं, नेट फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इज जीरो। नेट फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इज जीरो। इस वजह से मैं क्या बोलता हूं, मेरा करंट जीरो है ओपन सर्किट में। मेरा करंट जीरो है ओपन सर्किट में 300 केल्विन में। मैंने ये कंटेनर 0 केल्विन पे क्यों नहीं ड्रॉ करके बताया था आपको सर? मैंने 0 केल्विन में कोई कंटेनर ड्रॉ ही नहीं किया था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि कोई चार्ज कैरियर फ्री ही नहीं हुआ है। यहां पे कंटेनर बनाने का क्वेश्चन आता ही नहीं है। कंटेनर वाला कॉन्सेप्ट कब आता है? जब कोई चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं। इसलिए T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे मैंने कंटेनर बनाया है। मैं होप कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। अभी हम इसी सेम एक्सप्लेनेशन को एक्सटेंड करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में। तो ये वाला था जीरो बायसिंग, यहाँ पे मैंने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाया। और ये वाला चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंक्शन क्रॉस करते हैं और यहाँ पे जितने होल्स हैं, ये एग्जैक्ट ये वाला कट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि अच्छा इसके इस लाइन के एक्सटेंशन तक ये यहाँ तक आता है। मतलब इतने होल्स ने जंक्शन क्रॉस किया होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स ने जंक्शन क्रॉस किया होगा। पर सेम टाइम पे क्या हुआ होगा कि यहाँ पे कुछ सिलिकॉन एटम्स भी होंगे जो इस जगह को फुल कर देंगे वापस से, और इस कंटेनर के इस हिस्से को भी वापस फुल कर देंगे। तो जीरो बायसिंग में जीरो करंट होगा। यहां पे कितना करंट होगा सर? जीरो करंट होगा। ठीक है, तो हमें एनर्जी बैंड डायग्राम इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए पता है। मैं क्या बोल रहा हूं, हमें एनर्जी बैंड डायग्राम इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए पता है। एनर्जी बैंड डायग्राम इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अभी मुझे क्या करना है, एनर्जी बैंड डायग्राम इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाना है। तो वापस से हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यह है कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप, यह है वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप, जो मैंने सेम पोजीशन पे लिया है जो लेफ्ट साइड में मॉडल है उसके। पर यहां पे मैं क्या देखता हूं, इस वीबी के कारण यहां पे क्यू वीबी का डिफरेंस क्रिएट हो गया था। क्यू वीबी का ये वाला डिफरेंस कितना है इन दोनों बैंड के बीच में? क्यू वीबी का, ये कंडक्शन बैंड का एन टाइप का एज है, ये वैलेंस बैंड का एन टाइप का एज है। पर इन दोनों लेयर्स के बीच में क्यू वीबी का डिफरेंस क्रिएट हुआ था। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। पर अभी आप एडिशनली यहां पे क्या देख रहे हो,
मैंने माइनस वीडी वोल्टेज अप्लाई किया है, माइनस वीडी वोल्टेज। तो मैंने क्या बोला था, एनर्जी क्या फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए, माइनस क्यू वी, क्यू वी। तो यहां पे आप क्या देख सकते हो, मेरा वोल्टेज जो एंड साइड में कनेक्टेड है, मेरा वोल्टेज जो एंड साइड में कनेक्टेड है, इस बार कौन सा कनेक्टेड है, नेगेटिव कनेक्टेड है। मतलब अगर ये वाला चीज वोल्टेज नेगेटिव है और पहले से मेरा चार्ज कैरियर्स कौन सा मैंने चूज किया है, इलेक्ट्रॉन, माइनस क्यू, तो मेरा टोटल एनर्जी जो होगा इस केस में वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। मेरा टोटल एनर्जी जो क्या होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैं होप कर रहा हूं, ये मैं डिलीट कर रहा हूं ताकि थोड़ा क्लीनलीनेस मेंटेन कर सकूं इस स्लाइड में। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरा एनर्जी क्या आया, Q टाइम्स VD, पॉजिटिव एनर्जी आया मुझे। तो मतलब मेरा एनर्जी बैंड डायग्राम में भी जो EC ये लेयर है, ये वाला जो EC लेयर है वो नीचे शिफ्ट नहीं होगा, ऊपर शिफ्ट होगा। मतलब पहले वाले पोजीशन से वो ऊपर शिफ्ट होगा। वैसे सेम यहां पे पहले वाले पोजीशन से वो ऊपर शिफ्ट होगा। पहले वाला पोजीशन ये वाला था, पर इस बार उसने पोजीशन थोड़ा ऊपर एक्वायर किया है। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल एंड साइड में कनेक्टेड था। पहले से चार्ज माइनस है, वोल्टेज भी नेगेटिव है, तो माइनस क्यू माइनस वीडी क्या होता है, प्लस क्यू डी, प्लस क्यू वीडी, सॉरी। तो इस वजह से होगा क्या, मैं सेम डायग्राम, मैं सेम कंटेनर का साइज यहां पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूं। सेम यहां पे भी तो मैंने आपको क्या बताया था, यहां पे इतने चार्ज कैरियर्स मूव हो पाए थे, तो यहां पे मैं वही बता रहा हूं कि इतने चार्ज कैरियर्स पहले मूव हो पाए थे जो बैलेंस आउट हो गए सिलिकॉन एटम्स के कारण। ठीक है, यहां के चार्ज कैरियर्स यहां पे मूव हुए थे, मैंने आपको क्या बताया था, वापस से एक बार रिवाइज करता हूं। यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मूव हुए थे, यहां के होल्स यहां पे मूव हुए थे, पर वो सारे वापस से फिल क्यों हो पाए थे, सिलिकॉन एटम्स ने एक इलेक्ट्रॉन एक होल पेयर फ्री किया है जो वापस से इस जगह को फिल कर देते हैं। पर इस बार हुआ क्या है, इस बार कुछ एक्स्ट्रा चीज हमें यहां पे दिखाई दे रही है कि मेरा इतना पोजीशन अब एक्स्ट्रा ऊपर आया है मेरे इस लेवल के, राइट। मेरा इतना जगह एक्स्ट्रा यहां पे क्रिएट हुआ है। वैसे ही आप यहां पे देखोगे, अगर इसके रेस्पेक्ट में आप ड्रॉ करोगे तो इतना जगह कंटेनर में अभी और एक्सपोज हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि मेरे इतने इलेक्ट्रॉन्स अभी यहां पे क्रॉस कर सकते हैं जंक्शन। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या है, होल्स हैं। तो मेरे इतने होल्स अभी राइट साइड में जंक्शन में क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। जब मैंने पॉजिटिव वोल्टेज लगाया, पी साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल, एंड साइड पे नेगेटिव टर्मिनल, इसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। फॉरवर्ड बायस में जब मेरा वीडी पॉजिटिव है, तब मैंने देखा मेरा कंटेनर ऊपर सरक गया, जिस वजह से कुछ एक्स्ट्रा कंटेनर का पार्ट एक्सपोज हो गया। उस वजह से अभी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में जा पा रहे हैं, होल्स राइट साइड में जा पा रहे हैं। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मुझे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहां से लेकर यहां तक जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे अगर मैं लेफ्ट साइड में पुश करना चाहता हूं, और यहां पे जितने होल्स हैं वो सारे राइट साइड में पुश करना चाहता हूं, तो मुझे कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा, VD। मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए, आपको इस वोल्टेज को ओवरकम करना है, QVB को। तो मैक्सिमम आपको कितना वोल्टेज लगाने की जरूरत है, कितने से आपको ये वाला लेयर अगर सेम पोजीशन पे लाना है EC के, तो आपको इस VB को माइनस करना पड़ेगा। मतलब आपको कितना वोल्टेज लगाना है, अगर मैं आपको बताऊं, आपका वोल्टेज VD ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए, पर मैक्सिमम आप कितना उसे लगाना चाहिए, VB तक। अगर आपने बिल्ट इन वोल्टेज तक वोल्टेज लगा दिया, तब आपके कंटेनर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे फ्री, T = 300 केल्विन पे, वो सारे क्रॉस कर पाएंगे जंक्शन। और जितने भी यहां पे होल्स थे T = 300 केल्विन पे, वो सारे क्रॉस कर पाएंगे जंक्शन।
अभी और एक मेरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। बहुत लोगों को लगता है कि मेरा VD ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट जब तक नहीं होगा तब तक मेरा करंट जीरो होगा। ये जबकि रॉन्ग है, ठीक है, ये जबकि रॉन्ग है। आप देख सकते हो मैं VD अगर थोड़ा भी पॉजिटिव लगाऊं तो मेरा कंटेनर का कुछ हिस्सा तो डेफिनेटली ऊपर होगा, जिस वजह से यहां के कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो डेफिनेटली यहां पे क्रॉस कर पाएंगे। वैसे यहां पे के कुछ होल्स डेफिनेटली यहां पे क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा भी कंटेनर ऊपर करूंगा, बहुत कुछ ना कुछ कंटेनर का हिस्सा ऊपर होगा, कंडक्शन बैंड का यहां का, ठीक है, और वैसे ही वैलेंस बैंड का हिस्सा भी कुछ एक्सपोज होगा वहां पे जाने के लिए। तो इसका मीनिंग क्या है ये हम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में देख सकते हैं। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, पीएन जंक्शन डायोड का अगर हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, जहाँ पे ये वाला एक्सिस आई है, ये वाला एक्सिस वीडी है, ठीक है, ये आईडी है, ये वीडी है। आप देख सकते हो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा है, और अराउंड ये वोल्टेज हम सोचते हैं कि कुछ ये 0.7 होगा, ठीक है। पर इसका मीनिंग ये नहीं कि लेस देन 0.7 में कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा था। आप देख सकते हो लेस देन 0.7 में भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मैं बताना क्या चाहता हूं, मेरा करंट फ्लो होता है। करंट इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर VD लेस देन 0.7, ठीक है। अगर मेरा VD ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 0.7 है तब भी मेरा करंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ करंट होगा, तभी तो ये मेरा डायोड आइडियल डायोड की तरह बिहेव करेगा। यही तो आइडियल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहां पे और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे आप देखोगे मैं एक करंट का इक्वेशन लिख रहा हूं जो आप अभी से यूज करोगे। ID इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर VD बाई VT माइनस 1। ये करंट का इक्वेशन मेरे हिसाब से हर किसी ने देखा होगा, और मैं प्रूव करने नहीं जाऊंगा, पर मैं इंट्यूटिवली बताता हूं इस इक्वेशन में हो क्या रहा है। ये जो माइनस हम कर रहे हैं चीज, वो हम क्या माइनस कर रहे हैं एक्चुअल में, हम यहां पे किस कैरियर में इंटरेस्टेड है, कौन से चार्ज कैरियर्स में इंटरेस्टेड है, हम इन चार्ज कैरियर्स में इंटरेस्टेड है। हम ये वाले चार्ज कैरियर्स माइनस करने के लिए रेडी है, हम सिर्फ बता रहे कि हमें सिर्फ अभी एक्स्ट्रा कितने चार्ज कैरियर्स फ्लो रहे वो बताओ। इसलिए हम ये वाले चार्ज कैरियर्स के कारण जो भी करंट फ्लो हुआ था वो माइनस करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो माइनस किसके लिए है, ये माइनस है इन चार्ज कैरियर्स के लिए हमने माइनस किया है। हम नेट एक्स्ट्रा फ्लो कितने हो रहे हैं चार्ज कैरियर्स, T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे वोल्टेज लगाने के बाद, तो इसलिए हम यहां पे माइनस करते हैं पहले वाला। मैं इंट्यूटिवली बता रहा हूं कि हम कॉन्सेप्ट को इक्वेशन में देख सकते हैं कि नहीं। तो अभी से आप मेरे हिसाब से आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ID इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर VD बाय VT माइनस 1। ये है मेरे डायोड का फॉरवर्ड बायस में इक्वेशन। ठीक है, ये हम यूज करेंगे। और VT यहां पे किसके लिए स्टैंड करता है, VT स्टैंड फॉर थर्मल वोल्टेज। जैसे थर्मल टेम्परेचर हमने पता किया था 26 डिग्री सेल्सियस होता है, वैसे थर्मल वोल्टेज क्या होता है 26 मिली वोल्ट, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल के लिए स्टैंड करता है, इलेक्ट्रॉन के लिए स्टैंड नहीं करता है। तो अगर मैं आपको स्कीमेटिक बताऊं, अगर ये PN जंक्शन डायोड है तो यहाँ पे ये वोल्टेज VD है और इस डायरेक्शन में फ्लो होने वाला करंट को हम कह रहे हैं ID, ठीक है। करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में क्यों है सर, क्योंकि वोल्टेज का डायरेक्शन ये है, तो करंट का डायरेक्शन, अगर वोल्टेज का डायरेक्शन ये है तो डेफिनेटली करंट का डायरेक्शन भी क्योंकि वोल्टेज के डायरेक्शन में होल्स मूव हो गए। होल्स किस डायरेक्शन में मूव हो गए, होल्स इस डायरेक्शन में मूव हो गए, और होल्स का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं, वोल्टेज का डायरेक्शन ये है, तो उस वजह से करंट का भी डायरेक्शन वही होगा। तो यही था PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस का एक्सप्लेनेशन।
हम रिवर्स बाइसिंग के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।